मसीह खुदावन हमें सुरक्षित अपने भवन में खुदा एक बार फिर आप लेकर आए लॉर्ड। खुदा हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। हाँ खुदावन प्रभु यीशु मसीह आपके बेशुमार प्यार के लिए खुदा जो आपने हमसे किया लॉर्ड, मैं उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह। हाँ खुदावन प्रभु जी आपके ब्लड के लिए खुदा जो उसमें होकर खुदावन आपने यहाँ लाया लॉर्ड। और प्रभु यीशु मसीह मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन कि हाँ प्रभु यीशु मसीह खुदावन कि अगर आज हम आपके लहू में नहीं होते खुदा तो आज हम यहाँ भी नहीं होते खुदा। हाँ प्रभु जी आपने उसमें होकर हमें यहाँ लेकर आया खुदा, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। हाँ प्रभु यहाँ आए तमाम भाई बहन खुदावन प्रभु यीशु मसीह। हाँ खुदा जब आप जो कि आप यहाँ मौजूद है प्रभु यीशु मसीह खुदा एक बार फिर हम उस मौजूदगी को खुदावन महसूस करना चाहते हैं खुदा कि जो कि प्रभु यीशु मसीह आप यहाँ पर विराजमान है खुदा। हाँ प्रभु राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु खुदा मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन जो खुदा स्वर्ग में नहीं समाता वो खुदा प्रभु जी छोटे से भवन में हमारे लिए खुदा अपने आप को हम्बल कर दिया खुदा, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह। हाँ खुदा प्रभु जी आपका जितनी भी तारीफ पढ़ाई की जाए वो कम है लॉर्ड। हाँ खुदावन फिर भी प्रभु यीशु मसीह खुदावन हमारे जुबान और हृदय का खतना करे प्रभु जी, और खुदावन हमारे धन्यवाद की भेंट को आप कबूल करें खुदावन। हाँ प्रभु यीशु मसीह खुदावन हमारे पास कुछ है नहीं खुदा जो हम आपको दे सके लॉर्ड, लेकिन खुदा प्रभु जी हम दिल से खुदा हृदय से खुदावन आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। हाँ खुदावन प्रभु जी अगर खुदावन हमसे कोई गलती पाप अपराध गुनाह होते खुदा तो आप हमें क्षमा बख्शे खुदा। हाँ प्रभु यीशु मसीह खुदावन आप खुदावन अपने ब्लड में होते हुए खुदा हमें पाप कर पवित्र करे खुदा। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह। हाँ खुदावन प्रभु जी आज खुदावन इस फास्टिंग प्रेयर में खुदावन जो कि हम उपस्थित है प्रभु यीशु मसीह, तो खुदावन हम चाहते हैं खुदा कि एक विषय आप हमें बख्शे लॉर्ड। हाँ खुदावन प्रभु यीशु मसीह वो विषय ऐसा हो खुदा जिससे प्रभु यीशु मसीह वो खुदावन वो जीवन खुदावन प्रभु जी जो हमें देना चाहते हैं खुदा होने पाए खुदावन कि आज वो हम जीवन में बढ़ जाए खुदावन। हाँ प्रभु जी अगर खुदावन जो सेना तैयार हो रही है खुदा वो छोटी बच्ची खुदावन जो साइड होकर झाँक रही है खुदा, तो नबी कहते हैं कि बेबी तुम उस लाइन में हो जाओ और खुदा इधर तो झाँको नहीं। और खुदा प्रभु जी होने पाए खुदावन कि प्रभु जी आज हम वो ताक झाँक ना करें खुदा। हाँ प्रभु जी अगर जो जीवन में कुछ गड़बड़ियाँ है प्रभु जी तो वो जीवन से निकल जाए लॉर्ड। हाँ खुदा प्रभु जी आप रहम बख्शे प्रभु जी क्योंकि वो करने वाले कोई मनुष्य नहीं होते खुदा। हाँ प्रभु जी हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते खुदावन। खुदावन जब तक आपका रहम ही हमारे ऊपर ना हो, और खुदा प्रभु जी आपने हमें नहीं छोड़ा खुदा। नबी कहते हैं कि खुदावन वचन में लिखा है खुदा कि आपने वादा किया है लॉर्ड कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। हाँ प्रभु यीशु मसीह मैं आपका धन्यवाद देता हूँ खुदावन प्रभु जी। कैसे तो पास्टर रॉबिन कह रहे हैं, कैसे पास्टर भाई कह रहे थे खुदावन प्रभु यीशु मसीह कि बहुत से सुरमा भोपाली इस दुनिया में जन्मे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह खुदावन सभी की कब्रें बंद है लॉर्ड, लेकिन एक कब्र हमारे पास है जो खुली हुई है। और खुदा प्रभु यीशु मसीह खुदावन वो आप है लॉर्ड। और खुदावन आपने उठकर खुदावन यूं ही नहीं चल गए लॉर्ड। खुदावन आपने कुछ वादा किया अपने बच्चों से कि जिस रीति से मैं जा रहा हूँ उसी रीति से फिर आऊँगा। और खुदा प्रभु यीशु मसीह आपने यह वादा किया खुदा कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। खुदा प्रभु यीशु मसीह आप हर एक को जानते हैं खुदावन, और प्रभु यीशु मसीह हर एक की स्थिति परिस्थिति सभी को आप जानते हैं खुदा। आप प्रभु जी कुछ भी आपसे छुपा नहीं है खुदावन। प्रभु यीशु मसीह होने पाए खुदावन कि प्रभु जी जो कि आप यहाँ पर मौजूद है खुदा, तो वो हर एक परिस्थितियों को आप पूरा करें खुदा। हाँ प्रभु जी हर एक की कमजोरियों को आप पूरा करें खुदा, हर एक की दुर्बलताओं को आप पूरा करें खुदावन। हाँ प्रभु यीशु मसीह खुदावन मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुदावन अब्राहम पिता से खुदावन आपने वादा किया लॉर्ड कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। और खुदा प्रभु यीशु मसीह खुदावन आप वही खुदा है लॉर्ड, आप कभी नहीं बदलते खुदा, आप कल आज जीवन युग एक समान है। हाँ खुदा प्रभु यीशु मसीह आप ही खुदावन कुछ लोगों को ये छोटी सी भीड़ को खुदावन यूं ही नहीं रहने देंगे खुदा। हाँ प्रभु जी एक बार फिर वो बेदारी जन्म लेगी लॉर्ड। खुदा रहम बख्शे प्रभु जी, दया करे खुदावन। हाँ प्रभु मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी प्यारे राजू भाई के लिए और हमारी प्यारी सिस्टर कला बहन के लिए प्रभु जी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन। आज उनकी एनिवर्सरी है प्रभु यीशु मसीह। हाँ खुदावन आप इस फैमिली को खुदावन आप बहुत आशीष और बरकत दीजिए लॉर्ड। हाँ खुदावन प्रभु जी वो तमाम खुशियाँ इनके जीवन में उनके लिए लॉर्ड। हाँ खुदावन भाई बहन जैसा चाहते हैं खुदावन वैसा होने पाए लॉर्ड। हाँ खुदावन आपने इन्हें मसीह में खुदावन वो जीवन दिया प्रभु, मैं आपका उसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। होने पाए खुदावन की ये जीवन मसीह में और आगे बढ़ता चला जाए लॉर्ड। हाँ खुदावन प्रभु जी जहाँ आप इन्हें ले जाना चाहते हैं खुदा, आप प्रभु यीशु मसीह वो स्वर्गीय राज में खुदावन हम सभी एक साथ होकर जाने पाए खुदा। और प्रभु यीशु मसीह खुदावन आपका रहम मांगता हूँ खुदावन इस चर्च के लिए भी खुदावन कि हम सभी मसीह की दुल्हन में होते हुए खुदावन हम आपके साथ होने पाए लॉर्ड।
और खुदा प्रभु यीशु मसीह में एक बार फिर और रहम मांगता खुदा, जो बच्चे बैक साइड हो रहे हैं खुदा, दया करे प्रभु यीशु मसीह खुदावन। खुदावन आपको पवित्र आत्मा खुदा हमें गाइड करे खुदा, और प्रभु जी उन बच्चों को भी गाइड करे खुदावन प्रभु यीशु मसीह खुदावन। हम समझा कर भी नहीं समझा सकते खुदा, हाँ प्रभु यीशु मसीह खुदावन, क्योंकि मनुष्य के मुख से जो निकलता है वो बुरा ही होता है लॉर्ड, लेकिन खुदा जो पवित्र आत्मा कहता है वो कभी बुरा नहीं होता खुदावन। हाँ प्रभु यीशु मसीह मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, होने पाए खुदावन कि वो आत्मा काम करने पाए लॉर्ड। हाँ खुदावन वो बच्चों के मनों में काम करने पाए खुदा, और एक बार फिर वो बच्चे लौट आए लॉर्ड, और खुदा आपका धन्यवाद देने पाए खुदावन। रहम करिए प्रभु यीशु मसीह, और खुदावन यहाँ तमाम भाई बहनों को आप आशीष और बरकत दीजिए प्रभु जी। हाँ खुदावन, ताकि प्रभु जी हम आपकी महिमा में आगे बढ़ने पाए खुदा। हाँ प्रभु जी वो महिमा करने पाए खुदा जो वो आपको भाती है लॉर्ड। हाँ खुदा प्रभु जी हम खुदावन कोई शोबाजी करने यहाँ नहीं आए हैं खुदा। हाँ प्रभु जी वो महिमा खुदावन जो पौलुस ने करी थी खुदा, जो भाई पतरस ने करी थी प्रभु यीशु मसीह। हाँ खुदावन जब वो बेड़ियों में थे खुदा प्रभु यीशु मसीह, तो खुदावन वो उस परिस्थितियों को नहीं देख रहे हैं खुदावन प्रभु जी। हाँ खुदावन वो खुदा आपको देख रहे हैं प्रभु जी कि चलो जो हुआ सो हुआ, लेकिन मैं खुदा की महिमा करूंगा। तो खुदा प्रभु यीशु मसीह खुदा वो महिमा ही थी खुदावन जो उनकी बेड़ियों को तोड़ दी थी खुदा। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी कि आज हम जो भी वर्शिप करें खुदा, होने पाए कि आज वो बेड़ियाँ टूट जाए लॉर्ड। खुदा प्रभु जी हम साफ रीति से आपके उस चिन्ह और चमत्कार को देखने पाए खुदा, क्योंकि वो खुदा कभी नहीं बदलता। तो प्रभु खुदा वो आप आज भी यहाँ पर उपस्थित है प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। हमारे पास्टर भाई को आशीष और बरकत दीजिए लो, होने पाए खुदा वो आत्मा का डबल भाग खुदावन आप भाई में उड़ेलिए खुदा, ताकि एक बार फिर हम उनमें से कुछ लेने पाए खुदा। हाँ प्रभु यीशु मसीह खुदावन आप महान है प्रभु जी, और खुदावन हम जो भी वर्शिप करें वो आपको भाने योग्य होने पाए खुदा। यहाँ आए तमाम भाई बहनों को आशीष और बरकत दीजिए, तो खुदा जो फैमिली की आज खिचड़ी की बारी है खुदा, आप उन्हें भी बहुत आशीष और बरकत दीजिए खुदा। आप खुदा रहम मांगते खुदा, और छोटी सी प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आप सभी को जय मसीह। खुदावन की महिमा हम सभी खड़े हो जाएंगे। सभी आनंदित है? आमीन। डायरी बुक से गीत का नंबर 9, आनंद से गीत गाओ, खुशी से हर वक्त, मोहब्बत से बख्शा हमारे लिए। हालेलुया। आनंद से गीत गाओ, खुशी से हर वक्त, मोहब्बत से बख्शा हमारे लिए। कितना बड़ा फजल बगैर कोई हिसाब, रोज बरोज जिंदगी में है तेरी आत्मा, है तेरे दिल, तू
बयान नहीं कर सकते। हालेलुया। रहमत से मुझे अब तक ना छोड़ा, आग की पुतली की तरह मेरी रक्षा की। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, जैसे एक उकाब माँ अपने बच्चों को कहीं से भी देख लेती है। हालेलुया। वो कभी भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ता। हालेलुया। उन्हें वो भोजन करना सिखाता है। हालेलुया। उन्हें वो शिकार करना सिखाता है। हालेलुया। वैसे मेरे भाई मेरी बहन, हमारी भी एक उकाब माँ है जो हमें हर एक चीज बारीकी से सिखाते हैं। बेटा ये पेज पलटो तो यहाँ ये भेद लिखा है, बेटा ये पेज पलटो तो यहाँ ये भेद लिखा है, ये मैसेज में ये भेद है। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, वो यही उकाब माँ है। हालेलुया। उन्होंने कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ा। हालेलुया। आँख की पुतली की तरह हमारी रक्षा की है। आमीन। खुदावन को महिमा मिले मेरे भाई मेरी बहन। आइए हम बोलने की बातों को जब समय दें। जैसे एक उकाब होता है मेरे भाई मेरी बहन, वो आकाश में उड़ते हुए वो कहीं से भी दूर से अपने शिकार को देख लेता है। उसकी नजर से कोई बच नहीं सकता। सच बात है, कोई भी नहीं बच सकता, चाहे वो जंगल का राजा शेर ही क्यों ना हो। सच बात है, वो दूर से देख लेता है सभी सारी चीजें। मेरे भाई मेरी बहन, हम भी खुदा के सामने कहीं से छुप नहीं सकते, चाहे हम कहीं भी हो, या हम कहते हैं ना कि अगर समुद्र की गहराई में हो या माउंट एवरेस्ट में क्यों ना चढ़ जाए, कहीं भी छिप जाए, खुदावन से हम बच नहीं सकते। सच बात है। उनकी निगाहें हमें चारों ओर देख रही है। वो देख रहे हैं कि मेरे बेटा अब क्या कर रहा है, मेरी बेटी अब क्या कर रही है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, वो खुदावन की नजरों से हमारी परिस्थितियां भी दूर नहीं है। वो जब हमें कहीं से भी ढूंढ निकालते हैं तो वो हर एक चीज को देख रहे हैं। हालेलुया। उनसे कुछ भी चीज नहीं छुपा मेरे भाई मेरे बहन। खुदावन ने हर एक चीज का नियत समय रखा हुआ है कि किस समय में कौन सी चीज पूरी करनी है। आमीन। खुदावन को महिमा मिले। हालेलुया। आइए हम अपने दोनों हाथों को उठाएंगे और उन्हें बातों को समय दें। हृदय से आपका शुक्रगुजार हूँ खुदावन, इस दिन के लिए, इस समय के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु। एक बार फिर से हम आपके चरणों के समीप, आपके वचन के समीप आ सके प्रभु, और आपको धन्यवाद दे सके खुदावन, क्योंकि आप ही इस योग्य है पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु की किस रीति से आपने अपने बड़े सामर्थ्य हाथों के द्वारा हमें सुरक्षित संभाले बचाए रखा। प्रार्थना है खुदा, आगे का तमाम समय भी हम आप ही की अनुग्रह के नीचे गुजारने पाए प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा के घेराव में गुजारने पाए, और आपको धन्यवाद दे प्रभु। मैं रहम मांगता हूँ, धन्यवाद देता हूँ इवन
परिवार के लिए जिसके द्वारा आज का पूरा तमाम बंदोबस्त आपने करवाया। ऐसे घराने को आप बड़ी बरकत और आशीष दें। घर के एक एक सदस्यों को आप अपनी आत्मा के द्वारा लिए चले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना है प्रभु, हम जितने यहाँ मौजूद हैं मेरे भाई और बहन, हम सब प्रभु जी मिल करके आपकी स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई करें और हर एक को प्रभु आप नाम बड़ी बरकत और आशीष दें। खुदावन कोई भी कमी घटी खुदावन जीवनों में ना पाई जाए। आपका पवित्र आत्मा भी हर एक को प्रभु जी लीड और गाइड करें। और प्रभु प्रार्थना है इस पूरी मीटिंग का कंट्रोल भी आप अपने हाथों में लीजिए। मुझसे बात करें और हम सब से बात करें प्रभु इस पुलपिट में से होके खुदावन, और आपके वचन को हम खुदावन उस जीवित वचन को देख सके प्रगटीकरण में होते हुए। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आप स्वयं विषय वस्तु दें जिस पर अपनी प्रार्थना ला सके। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमीन। नीति वचन सबसे आखिरी 31 अध्याय वचन से पढ़ूंगा। नीति वचन 31:10 वचन से, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होती। वो अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। वह ऊन और सन ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। वो व्यापार के जहाज़ों के समान अपनी भोजन वस्तु दूर से मंगवाती है। वह रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। वो किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उससे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाग की बारी लगाती है। वो अपनी कटी को बल के फेंटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है। रात को उसका दिया नहीं बुझता। वह अटेरन में हाथ लगाती है और चरखा पकड़ती है। वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। वह अपने घराने के लिए हीन से नहीं डरती, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। वो तकिए बना लेती है। उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बैंगनी रंग के होते हैं। जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है तब उसका सम्मान होता है। वह सन के वस्त्र बनाकर बेचती है और व्यापारी को कमर बंद कर देती है। वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल पर हंसती है। वो बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वो अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। उसके पुत्र उठ कर उसको धन्यवाद कहते हैं। उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। आमीन। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। आइए प्रार्थना करें। प्रार्थना। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, इस वचन के पढ़ जाने पर आप हमें आशीषित करें और प्रभु स्वयं आए और इस वचन को प्रभु हमारे सामने तरोताज़ा करके अपने प्रकाशन के साथ रिवील करें प्रभु, ताकि हम देख पाए कि आज वो भली पत्नी है कौन और क्या हम वो है कि नहीं, ये परख भी पाए प्रभु। आपका वचन हमें आज परखें खुदावन, हम उस वचन की कसौटी पर परखने पाए प्रभु अपने आप को। आपका धन्यवाद दें। आप रहम करें। इस पूरी मीटिंग में आप ही स्वयं खुदावन हेड बन के हमें गाइड करें प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते आए तमाम भाई बहनों को बड़ी बरकत और आशीष दें। दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमीन। बैठे। सबको जय मसीह। प्रभु
प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं। खुदावन ने फिर एक बार मौका दिया हम उनके वचन में आ सके, और बड़े ही आनंद की बात है कि उसके वचन में पाया जाना, उनकी बातों को जानना, सुनना और उसका अनुकरण करना, ये बहुत बड़ा आनंद है एक विश्वासी के लिए, खास करके वो विश्वासी दुल्हन हो। आमीन। क्योंकि नबी बताया ये पूरा प्रचार दुल्हन के लिए ही रचा गया है। याद है वो 3 आमदों का जिक्र करते हैं जब ब्रैनम, तो कहते हैं ये तीनों आमद दुल्हन से संबंधित है। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? क्योंकि पहली आमद में जब वो आए मनुष्य के पुत्र के रूप में, तो वो उसे छुड़ाने के लिए आए। आमीन। उन्होंने उसके लिए दाम चुकाया। किसके लिए? दुल्हन के लिए। हालेलुया। दूसरी आमद में जब वो आए तो उसे ले जाने के लिए आए, दुल्हन को। और तीसरी आमद में दुल्हन के साथ आ रहे हैं। हालेलुया। तीनों आमद संबंधित है दुल्हन के साथ। जो हमारे प्रभु की आमद है दुल्हन से संबंधित है, उसकी अपनी पत्नी से संबंधित है। आमीन। तो ये सब कुछ जो योजना छुटकारे की और प्रभु का जो भी अदन की वाटिका से लेके इवन आज तक जो कार्य चला, वो सब कुछ केवल और केवल दुल्हन के लिए, उसके छुटकारे के लिए। हालेलुया। उसे आशीष देने के लिए, उसके लिए पूरा काम करने के लिए खुदा ने तमाम चीजें रची। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने दुल्हन को बचाने के लिए कईयों की आंखों को अंधा कर दिया। हालेलुया। ये हमारा खुदावन है। अब सोचिए जब उन्होंने ये तमाम चीजें करी, तो ब्राइड अब एज अ वाइफ, वो पत्नी होने के नाते उसने क्या क्या करना, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए उसके अंदर। आमीन। तो धन्यवाद देते हैं खुदावन का। सुलेमान यहाँ पर पत्नी का जिक्र कर रहा है, और या मैं कहूँ एक अच्छी और आदर्शवादी पत्नी का। आमीन। और इसी नीति वचन में वो पिछले कुछ अध्यायों में कहता है अच्छी पत्नी घर को स्वर्ग बनाती है। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? तो भली पत्नी का जब वो जिक्र कर रहा है, उसका ध्यान, इवन जो पवित्र आत्मा जिसने इस बात को रखा, उसका ध्यान किसी और झुंड की तरफ था। वो झुंड जो आज के युग में आने वाला था। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? प्रभु के नाम की तारीफ। अब आइए हम पढ़े सीधा सीधा वचन में चलें। 31 अध्याय उसका 10 वचन से पढ़िए भैया। भली पत्नी कौन पा सकता है? भली पत्नी कौन पा सकता है? आमीन। और आगे, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। मूंगों से, मूंगों मतलब एक क्या कहते हैं, एक पत्थर होता है, जैसे बहुमूल्य पत्थर नहीं होते कई सारे, जो मणियों में और क्या कहते हैं ताजपोशी में सब यूज होते हैं, जो इस्तेमाल होते हैं, मणि, जिसे इंग्लिश में रूबीज कहा जाता है। तो ये रेड कलर का एक ऐसा पत्थर होता है, एक ऐसा मणि होता है जो बहुत ही बहुमूल्य होता है। आमीन। या कहो किसी भी आभूषण से बहुत बहुमूल्य, एक ऐसे पत्थर के मानिन, इवन उससे भी ज्यादा बहुमूल्य है प्रभु की पत्नी। हालेलुया। एक ऐसी पत्नी जिसे इन्होंने पाया। भली पत्नी कौन पा सकता है? मैं कहूं कौन पा सकता है? वो जो इनके कैरेक्टर में है, क्योंकि इन्होंने पाई भली पत्नी। हालेलुया। और जब इनका चरित्र किसी के अंदर होगा, वो पुरुष भली पत्नी पाएगा। आमीन। और इन्हीं का चरित्र जो इनकी पत्नी है, वो किसी स्त्री के अंदर होगी, वो ऑटोमेटिकली भली बन जाएगी। हालेलुया। क्योंकि ये दो कैरेक्टर लेके चल रहे हैं, एक स्त्री वाला, एक पुरुष वाला। ये दोनों कैरेक्टर इनमें पाया जाता है।
अब एक ऐसे खुदा की सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। एक टाइम पर ये सन ऑफ मैन के रूप में अगर अब्राहम के पास मौजूद है, तो एक टाइम पे वो अल शदाई, स्तनधारी खुदा के रूप में अब्राहम के पास मौजूद होते हैं। आमीन। क्या प्रवचन के साथ एक टाइम पे पिता के समान उसके पास मौजूद है, तो एक टाइम पे माँ के समान मौजूद है। प्रभु का नाम बहुत बहुत मुबारक। तो ये है खुदावन जिसके विषय में जिक्र किया जा रहा है। भली पत्नी कौन पा सकता है? केवल वो जिसके अंदर खुदा देह मुजस्सम है। हालेलुया। इवन वो जिसे खुदा ने चुना और स्वयं प्रभु के वचन के द्वारा आए हुए, हालेलुया, वो एक भली पत्नी को प्रदर्शित करते हैं। प्रभु स्वयं खुदा। अब जो उसने पत्नी पाई आज की डेट में, उसके समान वचन बता रहा है कोई भी नहीं है। अब उसमें स्त्री है, पुरुष है, बुजुर्ग है, बच्चे हैं, तमाम कलीसियाई तौर पर वो पत्नी दिखाई दे रही है। हालेलुया। तो उस पत्नी का ये कैरेक्टर है, क्योंकि इसने सोचा कि जिस पति ने मेरे लिए जान दी और उस मुर्दों में से जी उठा और जी उठ करके मुझे अपने लहू के द्वारा अपने अनुग्रह के नीचे बचाया, और इस कारण कि आगे जाके मुझे थियोफनी दे, मुझे नया बदन दे, हालेलुया, मुझे नया जन्म दे, तो मुझे उसके लिए क्या करना है? आमीन। ये अध्याय वो कैरेक्टर रिवील कर रहा है। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ हो। और आगे पढ़िए। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। हालेलुया। तो एक भली पत्नी क्या है फिर? जो भली पत्नी आप और मैं हैं आज, जो कहते हैं हम, पति विश्वास करता है। कौन है पति? प्रभु यीशु मसीह। नहीं, मेरी पत्नी में कोई कमी नहीं है। वो कहता है मैंने उसकी सारी कमियों को भूल जाने वाले सागर में फेंक दिया। आमीन। तो अब क्या पत्नी का ये कैरेक्टर होना चाहिए कि उसके प्रति वो भी विश्वासप्रद रहे? आमीन। आप जो यहाँ, मैं और आप जो यहाँ उसकी पत्नी सरीखे खड़े हुए हैं, मेरी बात आज इनसे है, कलीसिया से, पूरे लोगों से। क्या मैं और आप विश्वासप्रद है प्रभु के? कि अगर वो मुझसे और आपसे बेइंतहा विश्वास करते हैं, और मतलब क्या कहें, वो ऐसा विश्वास करते हैं कि मेरी है ये, तो क्या यही कैरेक्टर उसकी पत्नी का नहीं है? इतना जब मुझ पे विश्वास कर रहे हैं, तो मुझे भी उनके प्रति कैसा सा विश्वास होना चाहिए और कैसा सा जुड़ाव होना चाहिए। हालेलुया। क्या आज ये दुल्हन के शब्द नहीं होने चाहिए कि प्रभु जैसा आप सोचते हैं कि मैं इस पर विश्वास करता हूं, मैं वैसे ही विश्वास को प्रदर्शित कर सकूं कि हाँ, मुझ में कोई कमी नहीं है, हाँ, मुझ में कोई खोट नहीं है। हालेलुया। मैं आपको धोखा ना दूं। आमीन। चीजें आपको एक अच्छी पत्नी बनाएगी, मुझे और आप, कि खुदा को धोखा ना दे, वचन को धोखा ना दे। जिन्होंने दिया उनका हाल बुरा है। हालेलुया। क्योंकि इन्हें कोई धोखा दे भी नहीं सकता, इन्हें पिछला भी अगला भी सब मालूम है। आमीन। क्या है वचन के साथ मेरे भाई में? तो अगर भली पत्नी मैंने और आपने बनना है, तो बात ये कि जो विश्वास उन्होंने मुझ पर और आप पर दिखाया है, हम उस विश्वास में खरे होते हैं। पहली चीज। अब आगे पढ़िए। और उसे लाभ की घटी नहीं होती। उसे कोई लाभ की घटी नहीं होगी। आमीन। क्या है वचन के साथ? जब वो चाहती है उसके लिए आशीष आ जाती है।
जब वो चाहती है उसके लिए खाना आ जाता है। हालेलुया। जब वो चाहती है उसके लिए चंगाई आ जाती है। जब वो चाहती है उसके लिए रिवलेशन आ जाता है। जब जो चाहती है उसके लिए आ जाता है। उसको लाभ की घटी नहीं है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि यह यीशु मसीह की पत्नी है। यीशु मसीह की पत्नी है जो कि भली है। हालेलुया। बढ़िया। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। अपने जीवन के सारे दिनों में वो उससे बुरा नहीं भला ही व्यवहार करती है। आमीन। कि जो उसका पति कहता है वचन के द्वारा वो बिल्कुल उसे मान के उसका अनुसरण करके उसकी रिस्पेक्ट करके आगे बढ़ती है। प्रभु आपने जो बोल दिया वो मेरे लिए एक्यूरेट है। आमीन। ये भली पत्नी जो कि दुल्हन है आज, क्योंकि आप जानते हो और भी कलीसियाएं हैं जो प्रभु के वचन को मान रही हैं, कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसे ठुकराती हैं कई जगहों पर, कई चीज़ों पर। लेकिन एक भली पत्नी कौन है? जिसे मैं और आप दुल्हन कह रहे हैं, आज ब्राइड कह रहे हैं, अब वो पत्नी बन चुकी मेरे भाई। आमीन। उससे बात हो। हालेलुया। कि वो अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। याद है आपको बाइबल में शारीरिक तौर पर अगर देखें अब्राहम और सारा की तस्वीर लें तो आपको याद होगा नबी ने समझाया, सारा ने तो हंसी। हालेलुया। हंसने मतलब संदेह किया खुदा के वचन पे, हंस के। अच्छा ये तो किया ही किया, उसके बाद तुरंत झूठ भी बोल दी कि मैं हंसी नहीं। आमीन। क्या वचन के साथ वहीं खड़े खड़े दो बुराइयां कर दी उसने, लेकिन तो भी जब बारी आई देह बदलाव की, जब बारी आए प्रतिज्ञा की वो बच्चे के आने की, तो खुदा ने सारा को ही ठहराया था। कारण क्या? नबी बोला क्योंकि वो अपने पति को स्वामी कहती थी, तो उसकी रिस्पेक्ट करती थी पूरे जीवन। आज हमारा क्या है? जिस खुदा ने मुझे और आपको अपना लहू दिया, अपना जीवन दिया, अपना आत्मा दिया, उसी खुदा के विरोध में भाग रहे हैं। आमीन। और कह रहे हैं हम दुल्हन हैं। ये अच्छी पत्नी नहीं होती। अच्छी पत्नी वो जो पूरे जीवन भर उससे भला व्यवहार करती है। हालेलुया। और जो भला व्यवहार नहीं करती, धोखा देती, वो क्या हुई फिर? वो तो व्यभिचार नहीं कहलाएगी। आमीन। ये बता रही है ये वचन जो भली पत्नी के विषय में, जो कि मैं समझता हूँ कि मैं और आप हैं। हालेलुया। सिर्फ खुदा ने चुना अपनी पत्नी करने के लिए, कुछ सोच के चुना। सोचिए क्या कैरेक्टर आज मेरे और आपके अंदर है। हम खुदा को धोखा देने वाला या खुदा की रिस्पेक्ट करने वाले बन रहे हैं? सोचने की बात है। और आगे पढ़िए। वह ऊन और सन ढूंढकर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। वो ऊन और सन ढूंढ कर यानी परिश्रम में लगी रहती वो। और आगे वह व्यापार के जहाजों के सामान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। और आगे वह रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है। जी, उसको चिंता है। उसको अपनी भी चिंता है, घराने की भी चिंता है, अपने पति की भी चिंता है। हालेलुया। क्या वचन के साथ इसे अपनी भी चिंता है, अपनी पति की भी चिंता है और उसके घराने की भी, जो यहाँ बैठे हैं। हालेलुया।
ये दुआ करती है अपने पति से, अपने लिए भी और अपने भाई बहनों के लिए भी और अपने घराने के लिए भी, जो इसी के घराने के 1,44,000 हालेलुया जो उसके पति के घराने के आप जानते हैं, ये उनके लिए भी दुआ करती है। ये है वो पत्नी। हालेलुया। ये है वो पत्नी। और आगे पढ़िए। और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। अपनी दासियों को ये अच्छा मैनेजमेंट भी कर लेती है। आमीन। हर चीज को मैनेज करती है कि तुम ये करो, तुम वो करो। और आगे वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है। यदि वो किसी खेत के विषय में सोचती है तो उसे मोल ले लेती। कैसे मोल ले लेती? क्योंकि हाँ आशीष इसके साथ है, नहीं आशीष तो है, लेकिन उसे मोल लेने के लिए ये प्रार्थनाओं में लग जाती है। हालेलुया। और इस तरीके से इसकी प्रार्थना होती है कि पति आ जाता है और कहता है मोल ले ले। आमीन। और आगे और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। अपने परिश्रम की, अपनी मेहनत से दाख की बारी लगाती है। और आगे वह अपने कटी बल की फेंटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। ऐसा मतलब कोई चीज इसे डिस्टर्ब नहीं कर पाती। संसार की कोई फैशन इसे डिस्टर्ब नहीं कर पाती। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? दुनिया का कोई चाल चलन इसे डिस्टर्ब नहीं कर पाता, क्योंकि इसने अपने क्या कहते हैं, कैसे लिखा है 16 वचन और 17 वचन। वह अपनी कटी को बल के फेंटे से कसती है। वो अपनी कटी को बल के फेंटे से कसती है। मतलब मुझे इतने दृढ़ता से वो अपने आप को एक एनर्जी के साथ, एक एक्टिवनेस के साथ इसने कर लिया है कि नहीं, मुझे बस यही देखना है, मुझे बस ये काम करना है, मुझे बस परिश्रम करना है, मुझे बस मेरे पति के लिए आगे बढ़ना है। हालेलुया। और उसके घराने के लिए, कौन है उसका घराना? आमीन। आज मैं प्रभु की पत्नी से बात कर रहा हूँ, दुल्हन से। अब आप ये मत सोचने लग जाइए कि ये तो शायद मैं अपनी पत्नी के विषय में या किसी की पत्नी के विषय बोल रहा हूँ। खुदा की दया से बहुत अच्छी पत्नी मिली और आप लोगों को भी मिली है, जो भाई लोग यहाँ पे हैं, मैं समझता हूँ। नहीं, आज मैं बात कर रहा हूँ खुदा की पत्नी से, जो हम सब यहाँ पर खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं और वचन के लिए आए हुए हैं। मेरी बात उनसे है। अब जब आप आए तो क्या सोच के आए? जब जाएंगे, चलिए आए तो जो भी सोच के आया हो, लेकिन जब जाएंगे तो एक सोच के साथ जाए कि मैं खुदा की पत्नी हूँ। हालेलुया। मैं प्रभु की पत्नी हूँ, इस विचार के साथ जाएं। आमीन। हालेलुया। और क्या क्या भली पत्नी का कैरेक्टर है वो आज से मुझ में दिखेगा, मुझ में बनेगा। ये प्रभु से प्रार्थना करके जाए। आमीन। क्या क्या कैरेक्टर देखिए। और आगे वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है। वो परख लेती कि मेरा व्यापार लाभदायक है, क्योंकि मैंने अपना इन्वेस्टमेंट अपने पति पर किया है। यीशु मसीह पर मैंने इन्वेस्टमेंट किया। हालेलुया। जहाँ पर हानि नहीं होती कभी, सच है। हालेलुया। जहाँ पर कोई ये नहीं कहे मैंने यीशु मसीह में इन्वेस्ट किया और मैं बर्बाद हो गया, नहीं, यहाँ पर लाभ है वचन के साथ। और आगे बढ़िए। रात को उसका दिया नहीं बुझता। रात को दिया नहीं बुझता। मूर्ख के बुझ जाते हैं, लेकिन ये बुद्धिमान पत्नी है। हालेलुया। हालेलुया। इसके पास एक्स्ट्रा ऑयल है। आमीन। इसकी मशालें जलती रहती है। हालेलुया। इसके पास एक्स्ट्रा ऑयल। और आगे वह अटेरन में हाथ लगाती है। हाँ जी। और चरखा पकड़ती है जी। वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है हाँ। और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। वो अपने घराने की भी देखरेख कर रही है और बाहर वालों की भी। कोई अगर
हीन उसके सामने से गुजर गया, वो उसके लिए भी भला सोचती है। हालेलुया। एक हेल्पिंग नेचर है इसका, हेल्पिंग नेचर। और आगे, वह अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती। वो अपने घराने के लिए हिम से यानी ठंड से, यानी कहें कोई भी मौसम से नहीं डरती। चाहे निकोलाइयों की मौसम आ जाए, मेरा पति है। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? चाहे बिलाम के मौसम आ जाए, चाहे इज़ाबेल के, मेरा पति मेरे साथ है, मैं सारे मौसम झेल जाऊंगा, सबको मात दे दूंगा। आमीन। ये है उसकी पत्नी का कैरेक्टर। और आगे, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते। उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते। और आगे, वह तकिया बना लेती है। हाँ, और उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बैजनी रंग के होते हैं। ठीक है। जब उसका पति सभा में देश के पुनियों के संग बैठता है, तब उसका सम्मान होता है। क्यों हो रहा है उसका सम्मान? उसकी पत्नी के वजह से। क्या पत्नी आपने पाई, भली पत्नी। हालेलुया। उसका सम्मान होता है। और आगे, वह सन के वस्त्र बनाकर बेचती है और व्यापारी को कमरबंद देती है। हाँ जी, वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है जी। और आने वाले काल पर हंसती वो है। आने वाले काल पर हंसती है, परेशानियों पर हंसती है कि तुमने मुझे हिला नहीं पाया, डिगा नहीं पाया। हालेलुया। मैं आज भी अपने पति की ही हूँ। और आगे, वह बुद्धि की बात बोलती है हाँ, और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार वो बुद्धि की बात बोलती है, उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। बहुत बढ़िया। वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। वो अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। उसके पुत्र उठकर उसको धन्य कहते उसके हैं। पुत्र उसको धन्य कहते हैं। उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। उसका पति भी उठकर उसे धन्य कह रहा है। हालेलुया। और आगे, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। इसके वजह से हम बात कर रहे हैं, प्रभु आप एक है चुनिंदा, मेरी पत्नी कह रहे हैं। हालेलुया। जिसे धार्मिकता की भूख है, धार्मिकता की प्यास है। धन्य है जब लोग तुम्हें मेरे नाम से, आमीन, झूठी झूठी बातें बोल करके, तुम्हारे विषय में बुरी बुरी बातें बोल के झूठ बोलने की कोशिश करें, चुगली करने की कोशिश करें, तब तुम आनंदित होना। आप है वचन के साथ, क्योंकि तुम धन्य लोग। और आगे, बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए, बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। तू उन सबों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। क्योंकि तू किसी श्रेष्ठ की ही पत्नी है। आमीन। जैसे कहते हैं सुलेमान की पत्नी बहुत श्रेष्ठ होती है, यहाँ वो है जो सुलेमान से बड़ा है। इनकी पत्नी भी सुलेमान की पत्नी से श्रेष्ठ है। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? प्रभु के नाम की तारीफ। और आगे, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। दिखावा, वो दिखावटीपन झूठा और व्यर्थ है। हालेलुया। और आगे, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती, परंतु जो यहोवा का भय मानती है हृदय से अपने, आमीन, वो क्या है? उसकी प्रशंसा की जाए। उसकी प्रशंसा की जाएगी। स्वर्गदूत उसकी तारीफ करेंगे, 24 प्राचीन उसकी तारीफ करते हैं। हालेलुया। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो। अब टाइम आ गया, उसे रिवॉर्ड दोगे। और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। और उसके कार्यों से सभा में, उस दिन जब मेमना हमारा सूरज होगा, हालेलुया, एक झुंड की तरफ उंगली दिखा के वो तारीफ कर रहा होगा अपने लोगों के सामने, देखो ये है वो लोग जिन्हें मैंने अपने लहू के द्वारा छुड़ाया। और जब छुड़ाया उसके बाद इन्होंने मेरे लिए कैसा कैसा परिश्रम किया। हालेलुया। मेरी हर एक बातों को, हर एक वचनों को इन्होंने माना और उसका अनुकरण किया। संसार के ओर से बहुत सारा दबाव, प्रेशर इन पे आया, लेकिन ये डिगे नहीं, ये हिले नहीं। आमीन। क्यों?
कौन है ये है मेरी भली पत्नी। Amen. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु के नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाइए। बात कर रहे हैं भली पत्नी, कौन है वो? हाँ, एक मायने में और आप है, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि सचमुच में है क्या भली हम, या कुछ कमियां हम में आज। आमीन। यही मांगने की चीज है मेरे भाई बहन आज। प्रभु हम आपकी एक भली पत्नी वाले कैरेक्टर में, उस वाले स्वभाव में ढल सके जो आप देखना चाहते हैं, जो ये नीति वचन 31 बता रहा है। आमीन। जो अपने लोगों के लिए बहुत सोचती परिश्रम करती है, जो उनके घराने के लिए परिश्रम करती है। हालेलुया। जो परिश्रम करती है, दीनहीन लोग जब उसके इर्द गिर्द दिखाई देते हैं तो हर चीज को एक प्रबंध में रखती है। प्रभु का नाम बहुत बहुत मुबारक, उसके नाम की जय स्तुति तारीफ। प्रार्थना करें खुदा हम वो पत्नी बन जाए कि अब समय ज़्यादा नहीं है, हम अपनी तमाम विचारों में और संसार में फंसे पड़े रहे। अब समय है कि हम भली पत्नी बन के दिखाई दें। हालेलुया। इसलिए एक चीज़ जरूरी है, वो है पवित्र आत्मा, जो मुझे और आपको संदेश में ले जाता है, वचन में ले जाता है। जितना ज्यादा हो सके संदेश के साथ, वचन के साथ अपना समय बिताए। हालेलुया। ताकि आपके अंदर से वो भली पत्नी कैरेक्टर दिखाई दे सके। आमीन। आज क्यों खुदावन चर्चों से बाहर है, क्यों उन्हें पसंद नहीं आता डिनोमिनेशन को? बिकॉज वो भली नहीं है, बहुत सारी खामियां हैं, बुराइयां हैं, गुनाह है, और वो उसी में रहना पसंद भी करती है। लेकिन खुदा कह रहा है ये मेरे लिए। कौन है आप? बोले एक चुना हुआ आराधना का स्थान है जहाँ पर मेरी चुनिंदा पत्नी इकट्ठा होती है। हालेलुया। मेरी तारीफ करने के लिए, मेरी प्रशंसा, मेरी बढ़ाई करने के लिए। और आप उस खुदावन के आशीष का हिस्सा है, उनके चुने हुए स्थान का हिस्सा है। आमीन। हम उस जगह पर हैं। सोचिए अगर हमारे लिए ये बहुत बड़ा, मैं क्या कहूँ, एक काम है जो मैंने और आपने करना है कि हम है किसके और है कहाँ। अरे कितना आप लोग क्यों पीछे मुड़ के देखने का भैया, यहाँ प्रचार हो रहा है, थोड़ी सी कुछ हलचल मस्ती, बस ध्यान भटक जाता है। कह रहा हूँ आपसे, मैंने कहने का तात्पर्य ये है कि हमें वो पत्नी बन के दिखाना। आपने कैरेक्टर पढ़ा, मैंने कहा जो विचार से आप आए हैं, लेकिन अब जाएं तो इस विचार से कि मैं खुदा की वो भली पत्नी हूँ। हालेलुया। मैं खुदा की वो भली पत्नी हूँ। अभी भली पत्नी के विषय में समझा रहा हूँ, तुम्हारा ध्यान भटक जा रहा है। मैं भी प्रचार करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें मुझे भी डिस्टर्ब करती, लेकिन मैं डिस्टर्ब होता नहीं हूँ, मैं होऊंगा तो फिर दिक्कत होगी नहीं। नेग्लेक्ट करें चीज़ों को, ध्यान दें कि क्या प्रचारा जा रहा है। आमीन। ध्यान दें उस पर। भली पत्नी है वो जो ध्यान देती है। क्या बोल रहा है मेरा पति? बताइए, किसी पति को बुरा लगेगा कि नहीं कि मैं कुछ बोल रहा हूँ और उसका ध्यान से पीछे बॉटल गिर गया, उस पर अच्छा लगेगा? आमीन। अजीब सी बात नहीं है, ये बात कर रहे हैं आपसे प्रभु, और आप वो पीछे कोई है, बॉटल गिर गई, बॉटल गिर गई,
कौन सा पानी तो नहीं गिर गया, बह गया? हमें देखना जरूरी है। आवाज़ थोड़ी सी आ जाए। हाँ, गलती आपकी भी नहीं है, क्योंकि जगह बंद बंद है तो आवाज़ गूंजता है तो सबका ध्यान उसी तरफ चला जाता है। यही तो दुल्हन का परिश्रम है, वो इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर है वो। आमीन। बहुत ऊपर, आपकी और मेरी सोच से बहुत ऊपर। इसलिए कह रहा हूँ कि ज़्यादा ये मत सोचें कि कैसी है दुल्हन, बस ये सोचें कि दुल्हन जो है वो वचन में पाई जाती है, वचन से बनाई गई है। तो जब जैसी जैसी वचन को अपने अंदर लेते जाओगे, ग्रहण करते जाओगे, ऑटोमेटिकली दुल्हन बनते जाओगे, उसकी पत्नी बनते जाओगे। आमीन। उसके कैरेक्टर में दिखाई दोगे जो संपूर्णता से, सिद्धता से वो देखना चाहते हैं। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? बस वचन में आगे बढ़ते जाओ, वचन को देखते जाओ, सुनते जाओ, पढ़ते जाओ। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है फिर कैसी थी दुल्हन, कैसी होती खुदा की पत्नी का क्या क्या काम होता है। आमीन। बस वचन में बनेगा। ये पूरा 31 अध्याय यही बता रहा है कि वो कैसे अपने पति और उसके घराने और उसकी बातों के लिए परिश्रम कर रही है। आमीन। तो उसके पति, उसके घराने और उसकी बातें हैं क्या? वचन। वो वचन के लिए परिश्रम कर रही है, वो वचन का डर है अपने अंदर रखती है। और तब पवित्र आत्मा कहता है कि उसे, जिसने यहोवा का भय माना, उसे प्रतिफल दो, उसे रिवॉर्ड दो। हालेलुया। यानी एक आखिरी आवाज आ रही है और कह रही रैप्चर। आमीन। प्रभु के नाम की तारीफ, प्रशंसा बढ़ाई। इन चीजों पे थोड़ा सा फोकस करें। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु के नाम से उसका धन्यवाद दें और ये कह सकें कि हम उस कैरेक्टर में, उस स्वभाव में आ सकें जिस भली पत्नी को आप देखना चाहते हैं। आमीन। हो सकता है कई सारी कमियां हैं। हालेलुया। इब्रानियों 13 अध्याय उसका 8 वचन मालूम आपको? इवन 12 अध्याय, सॉरी 12 का 4 या 4 का 12 मिस आउट कर रहा हूँ। उसके पास एक दोधारी तलवार है जो चोखे वचन से भी चोखे तलवार से भी धारदार है, जो हृदय और मनों की बातों को वार पार छेदता है। आमीन। कहने का तात्पर्य ये है कि आज मैं उसके वचन के द्वारा परखी जाऊं। जैसी जैसी वचन के तलवार के द्वारा परखे जाते हैं, आप भली पत्नी बनते जाते हैं। आमीन। भली पत्नी बनते जाते हैं। वो भली स्त्री जिसका जिक्र यूहन्ना कर रहा है अपनी पत्री में, पतरस कर रहा है अपनी पत्री में। आमीन। वो भली स्त्री, वो दुल्हन, वो पत्नी आपको बनना है। मैंने बताया दुल्हन तो उसने चुन ली, अब बारी है भली पत्नी। हालेलुया। क्या वचन के साथ मेरे भाई मेरी बहन, जब किसी की शादी होती है वो दुल्हन चुनता है और उसके बाद वो अपने तरफ से बहुत सारे विचार लगाता है उस पर कि कैसी होगी, कैसी नहीं होगी। उसके भी कैरेक्टर होते हैं समझने के, समझते हैं। और फिर जैसी शादी होती, घर में आती, अब लड़की का जो जर्नी चालू होता है कि मुझे एक भली पत्नी के तरह से दिखाई देना है। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? अब वो काम करना है जिससे मेरे और मेरे पति के घराने की प्रशंसा हो। आमीन। उसका नाम ऊंचा उठे। इस पत्नी को क्या करना है? यहाँ बैठी, ये मेरे कामों के द्वारा इन्हें महिमा मिले। हम इनकी निंदा का कारण ना बने, बल्कि इनकी प्रशंसा का कारण बने। हालेलुया। पूर्वजों के बीच में जब उसका पति उन सभा में बैठा है, सभाएं कर रहा है,
पत्नी के कारण पति की प्रशंसा हो रही। हालेलुया। तो क्या आप वो पत्नी बनना चाहेंगी जिसके कारण आपके प्रभु की प्रशंसा हो? हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। कोई भाई प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु मसीह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज प्रभु जी आपने पुलपित पे आए और हमारे आपने बात किया एक श्रेष्ठ पत्नी के बारे में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया में लोग प्रभु जी बहुत से श्रेष्ठ पत्नियाँ हो गई और वो अपने पतियों के लिए अच्छी भी हो सकती है प्रभु जी, लेकिन खुदावन सबसे श्रेष्ठ पत्नी वो है जो आपका भय मानती है। आमीन। दुनिया में चाहे कितना भी अच्छी हो प्रभु जी, दुनिया के लिए वो कितना भी अच्छे हो प्रभु जी, लेकिन वो श्रेष्ठ नहीं है प्रभु जी। श्रेष्ठ वो है जो आपकी भय को मानती है, आमीन। और जहाँ आपकी आवाज़ होती है वो दौड़ते हुए जब आपके पास आती है प्रभु जी, तब वो श्रेष्ठ होती है प्रभु जी। हम ऐसे ही पत्नी बनने पाए कि जब हमारा पति हमसे कुछ बात करने लगे तो हम प्रभु जी सब चीज़ छोड़ के हम अपनी पति की बातों को सुने प्रभु जी। उसके बाद जो हमारे काम रहेगा हमारे पति उसे सब चीज़ निपटा देगा प्रभु जी। पहले हम अपने पति की बात सुने, हम ऐसा पत्नी बन पाए प्रभु जी। खुदावन हमें जो भी ऐसी कमी कटियाँ हैं प्रभु जी जो हमें श्रेष्ठ बनने में रोकता है खुदावन, उसे आप यीशु मसीह में होकर उसे दूर कर दें। आमीन। हम एक श्रेष्ठ पत्नी बनने पाए प्रभु जी, और जितने लोग यहाँ पर आए प्रभु जी वो सब एक श्रेष्ठ पत्नी बनने पाए प्रभु जी। आपका चुनाव ऐसा ही नहीं है प्रभु जी। हम सब नाली में पड़े हुए लोग थे प्रभु जी, हमारे कोई भी अच्छे काम नहीं थे प्रभु जी, नाली में पड़े हुए लोग थे खुदावन। आपने हाथ बढ़ा के हमें उठा लिया खुदा। ऐसा प्यार कहाँ मिलता है प्रभु जी। आपने दुनिया से प्यार नहीं किया प्रभु जी, जितने लोग यहाँ पर हैं प्रभु जी आपने इनसे प्यार किया। जो आपका संदेश को मानते हैं, जो आपके नबी को मानते हैं, आप उनसे प्यार किए प्रभु जी। आपका प्यार ऐसा ही नहीं है प्रभु जी। आप सबको संभालेंगे प्रभु जी, किसी को आप बर्बाद होने नहीं देंगे प्रभु जी। उनकी सारी आदतों को आप ऐसा बनाएंगे कि वो आपकी एक श्रेष्ठ पत्नी बन पाए प्रभु जी। हम आपसे यही दुआ करते हैं, सारी गंदगियाँ निकल जाए प्रभु जी, हम एक अच्छा पत्नी बनने पाए प्रभु जी। हमारे काम ऐसे हो कि हमारे पति का वाह होने पाए, उनका प्रशंसा होने पाए प्रभु जी। ऐसा पत्नी हम बनने पाए खुदा, रहम करो प्रभु जी। हम हमेशा ये देखें प्रभु जी कि हमारा पति कब हमसे बात करना चाहे तो हम सब चीज़ छोड़ के आपकी बातों पर ध्यान लगाने पाए प्रभु जी। ऐसा पत्नी हम बनने पाए खुदा, ऐसा रहम करना प्रभु जी, सभी पे अनुग्रह करना। हमारी सारी कमी घटी प्रभु जी हम आपके समझ कर रखते खुदा, और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।
यीशु मसीह, अगर आप पिता हमारा दिल अगर आज के लिए आखिरी है प्रभु, तो हम आपके पास पिता अपनी गलती को माने यीशु मसीह, क्योंकि प्यारे खुदा आपने बोला जो अपनी गलती को मानता है यीशु मसीह, आप उसके संग और साथ रहते हैं प्रभु यीशु मसीह, उनकी गलती को क्षमा करने वाले आप यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं पिता, हमारे पास्टर भाई को बहुत बरकत आशीष देना यीशु मसीह। ओ पिता हम तो अच्छा नहीं बन सकते, बल्कि पिता अच्छा बनाने वाले आप यीशु मसीह। कई मनुष्य ऐसे यीशु मसीह कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के सामने दिखावा करने से कोई लाभ नहीं यीशु मसीह। हम पिता मनुष्य की वाई लूटने से कोई फायदा नहीं यीशु मसीह। हमें पिता अच्छा आप समझे यीशु मसीह। आप पिता मनुष्य हमारे लिए अच्छा समझे ना समझे, पर आप हमारे लिए अच्छा समझे, उससे बड़ा कोई खुशी हमारे लिए है भी नहीं यीशु मसीह। क्योंकि पिता मनुष्य तो ऐसा है प्रभु यीशु मसीह, दो धारी तलवार यीशु मसीह, क्योंकि उसके लिए पिता हमेशा अच्छा करते रहेंगे। कई समय ऐसा होता है कि हम उससे मुँह मोड़ लेंगे तो फिर उसके लिए बुरा बन जाते हैं, भले हम आपके सामने बुरा नहीं बनना चाहते यीशु मसीह। हाँ पिता, क्योंकि हमारे दिन कितने हैं प्रभु हम नहीं जानते यीशु मसीह, इसलिए हम चाहते हैं कि हम आपकी संगति में आगे बढ़े प्रभु यीशु मसीह। ओ पिता जितने भाई बहन आए प्रभु यीशु मसीह, ओ पिता हम नहीं जानते क्या मकसद लेके आए, भले होने पाए क्योंकि पिता मन को पिता आप बदले यीशु मसीह, तो आपकी ओर फिरे यीशु मसीह। हम भी आपको ओर फिरना चाहते हैं यीशु मसीह। हमारे कदम पिता हमारे हाथ को आप थामे यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। और होने पाए हम आपके साथ पिता अच्छा बन के जिए और चले यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी पवित्र आत्मा मांगते हैं पिता। ओ प्यारे खुदा आपकी पवित्र आत्मा रहेगी तो संसार की हर वस्तु छोड़ी आएगी यीशु मसीह, और आपके ओर हमेशा ध्यान लगे रहेगा यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं पिता। आप प्यारे खुदा हम पिता वचन दिएगा प्रभु कि हम पिता अपने दिन कुछ नहीं कर सकते प्रभु यीशु मसीह। हम एक चीज़ भी पिता अपना हो कि खुद आगे नहीं बढ़ा सकते यीशु मसीह। हम पिता क्योंकि हमारा दिन भी आप गिना हुआ यीशु मसीह। धन्यवाद करता है यीशु मसीह। वो होने पाए प्रभु हम पिता कोई गलती हम किसी पिता हम पिता ठोकर के खाना बनते प्रभु, होने पाए कि हम पिता आपके समय पर क्षमा मांगते हैं यीशु मसीह। हम किसी ठोकर के कारण ना बने प्रभु, कि हमारे मुँह से पिता हमेशा आशीष ही दे प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। होने पाए प्रभु यीशु मसीह हम पिता यहाँ आते प्रभु, हम पास्टर भाई को नहीं हम आपको देख के आते प्रभु, उसके अंदर साफ बातें करें यीशु मसीह। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। तो होने पाए प्रभु यीशु मसीह हम पिता जितने भाई बहनों को दुखी है प्रभु, तो आप उसको अनुग्रह कीजिए यीशु मसीह की सुख शांति आए प्रभु यीशु मसीह। शांति भी आपको ओर से मिलता है यीशु मसीह। धन्यवाद करता है यीशु मसीह। और आपका राह मांगता है यीशु मसीह कि हमने पिता कोई अच्छाई है भी नहीं, सब अच्छाई मेरा जीवित पूरा है प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। तो होने पाए प्रभु यीशु मसीह। प्यारे खुदा हमें आज आपसे यही राह मांगता है यीशु मसीह कि हमेशा मेरे पिता हमारा घुटना सारा आपके सामने झुके, किसी मनुष्य के सामने नहीं यीशु मसीह। और पिता जो भी मांगना है प्रभु हम आपके सामने दिन भर के घुटना टेक के मांगे, आप देने में सामर्थ्य यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं पिता। कभी ये ना बोले पिता ये काम नहीं होगा यीशु मसीह, हमेशा होगा। कोई समय ऐसा होता है यीशु मसीह किसी का पिता 2 दिन किसी साल भर लग जाता है, बोले काम सक्सेस होता है यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। हर समय आपका वचन हमेशा जीवंत होता है यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। आपका राह मांगते हुए छोटी दुआ बना यीशु मसीह।
राजा प्रभु जी आपकी सोच खुदा, हम आपकी सोच के अनुसार हम चलने पाए प्रभु जी खुदा, आपकी सोच हमारे अंदर आ जाए प्रभु जी खुदा, जैसा आप चाहते हैं प्रभु जी खुदा वैसे हम पत्नी बनने पाए मेरे यीशु राजा खुदावन। ओ खुदा सच में मेरे यीशु राजा खुदावन महान है प्रभु जी खुदावन, आप मेरे यीशु राजा खुदा, हाँ मेरे यीशु राजा खुदावन सच में खुदा धन्यवाद, जितना करे कम है प्रभु जी खुदा, हाँ मेरे यीशु राजा महान खुदावन, आप आपकी बातें प्रभु जी खुदा, हम यहाँ आते हैं आपके वचन को सुनने के लिए मेरे यीशु राजा खुदा। ओ खुदावन बहुत धन्यवाद मेरे यीशु राजा, वचनों के लिए एक एक वचन आपका सत्य है प्रभु यीशु मसीह खुदा। हाँ प्रभु जी मैं खुदावन आपके एक एक वचन पे खुदावन बहुत आनंदित होती हूँ मेरे यीशु राजा, क्योंकि वो सत्य है मेरे यीशु राजा। ओ खुदा बाप आपको मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ मेरे यीशु राजा प्रभु खुदावन, आपने खुदा इतना अच्छा घराना दिया खुदावन, हमें इस छोटे से घराने के लिए बहुत धन्यवाद मेरे यीशु राजा प्रभु खुदा। हाँ खुदा हर एक की परेशानियाँ अगर कोई है तो उसे आप दूर करें प्रभु जी खुदावन यीशु राजा। ओ खुदावन आपको बहुत धन्यवाद हमारे पास्टर भाई के लिए खुदा, जो हमारे लिए इतने अच्छे विषय को लेके आते हैं प्रभु जी खुदावन। हाँ मेरे यीशु राजा खुदा उन्हें बहुत आशीष बरकत दे, अपने वचनों में और उठाए बढ़ाए, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा भरे मेरे यीशु राजा खुदा, हर दुष्ट की चाल से बचा के रखे प्रभु जी खुदावन मुझे खुदावन, उनके परिवार को खुदा, उनके बच्चों को मेरे यीशु राजा खुदा बहुत आशीष बरकत देवे मेरे यीशु राजा प्रभु जी खुदा। हाँ प्रभु जी खुदा जैसे खुदावन आपने खुदा वो मूसा को आज्ञा दी खुदावन कि वो जाए मिस्र देश से आपके लोगों को छुड़ा के लाए प्रभु यीशु मसीह खुदावन। हाँ खुदावन जैसे खुदा वो मूसा वहाँ से छुड़ा के लेके आए प्रभु जी खुदा, वो 40 साल तक खुदा वो जंगल में घूमते रहे, वो कुड़कुड़ाने लगे मेरे यीशु राजा, आज वो आदत हमारे अंदर ना पाई जाए प्रभु यीशु मसीह खुदा, वो प्रेम आने पाए मेरे यीशु राजा खुदावन। हाँ खुदा खुदावन वो कुड़कुड़ाते थे तो खुदावन उन्होंने कुछ नहीं पाया मेरे यीशु राजा प्रभु जी खुदावन, वे नाश हो गए मेरे यीशु राजा प्रभु जी खुदा। आज हमारे अंदर खुदा वो कुड़कुड़ाहट ना होने पाए प्रभु जी, एक दूसरे के लिए खुदा वो प्रेम होने पाए मेरे यीशु राजा खुदा, बहुत धन्यवाद प्रभु खुदा। हाँ प्रभु यीशु मसीह खुदा जब खुदावन वो वहाँ से निकाल के लेके आया प्रभु जी खुदा, और अपने लोगों को लेके जा रहा है प्रभु जी, तो पीछे उनके वो खुदा वो सेनाएं लगी है, बड़े बड़े अधिकारी लगे हुए हैं खुदा उन्हें मारने के लिए खुदावन। हाँ प्रभु जी खुदा आपने उस सागर को 2 भाग कर दिया, बीच से रास्ता बना दिया खुदावन। आज भी आप वही खुदा है प्रभु यीशु मसीह खुदा, अगर हमारे जीवन में खुदावन कोई ऐसी कमी है तो खुदावन आप रास्ता बना देंगे मेरे यीशु राजा, उन रास्तों को आसान कर देंगे प्रभु यीशु मसीह मेरे यीशु राजा खुदा। हाँ प्रभु यीशु मसीह कोई कठिनाई आप खुदावन हमारे जीवन में रहने नहीं देंगे प्रभु जी खुदावन, आप इतने महान है प्रभु जी खुदा यीशु राजा खुदा। बहुत धन्यवाद प्रभु जी खुदा, जितने भाई बहन आए प्रभु जी हर एक को तमाम आशीर्वाद देवे खुदावन। और खुदा आज हम यहाँ से जाए तो खुदावन कुछ लेके जाने पाए प्रभु यीशु मसीह खुदा, वो भली पत्नी बन के हम यहाँ से जाने पाए मेरे यीशु राजा खुदावन खुदा। बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हाँ खुदा छोटी सी दुआ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगती हूँ जैसे सर्वशक्तिमान प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आज आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद मेरे खुदा, आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए मेरे प्रभु जी। सच में खुदा आपने इस पर्व में मुझे शामिल किया खुदा, मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देती हूँ खुदा, जिसकी इंतजारी हमें होती है खुदा कि कब ये पर्व को हम मनाएं मेरे खुदा, एक आनंद के साथ में मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह। सच में मेरे महान पिता क्योंकि आप ही हैं जो सब कुछ करने में सामर्थ्य है मेरे आज। और प्रभु जी कैसे खुदावन जब ये आज का दिन होता है खुदा, तो प्रभु यीशु मसीह हम प्रभु जी यही बोलते हैं खुदावन यीशु मसीह कि हम अपने पति के साथ ईमानदारी के साथ जाए मेरे खुदावन यीशु मसीह। हाँ मेरे प्यारे प्रभु जी, ताकि पिता वो सारे काम सफल हो सके मेरे प्यारे प्रभु जी। हाँ मेरे खुदा हम ना देखें खुदा कि हमने क्या गवाया खुदा, प्रभु जी हम अब ये देखें खुदा हमने क्या पाया खुदा। सच में मेरे प्रभु जी हम आपसे बहुत प्रेम करना चाहते हैं खुदा, सच में मेरे यीशु राजा मेरे महान पिता, एक भली पत्नी जो होती है खुदा अपने पति के लिए सब कुछ करती है खुदा यीशु मसीह, उसे अपने सुख से कोई मतलब नहीं होता खुदा, लेकिन वो चाहती है मैं अपने पति को खुश करूं, कैसे भी करूं लेकिन खुश करूं। ओ मेरे खुदावन आप रहम करें मेरे खुदा, यदि कोई प्रभु जी भली बात नहीं पाई जाती हमें खुदावन, तो प्रभु
सच में पिता हमारे दिल टूटते हैं खुदावंद यीशु मसीह मेरे राजा कि सच में खुदा कि हम कुछ कर नहीं पाते मेरे खुदा, हम चाहते हुए नहीं कर पाते खुदावंद, लेकिन प्रभु आपका वचन सामर्थ्य है खुदा। सच में प्रभु जब अब्राहम पे जब परीक्षा आई खुदावंद यीशु मसीह, तो पिता वो वायदा आपने पहले से उसके साथ कर दिया था खुदा, वो तो परीक्षा बाद में आई खुदावंद यीशु मसीह। वो डटा रहा मेरे प्रभु जी, 25 साल इंतजार किया खुदा मेरे यीशु मसीह। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ मेरी बहन कला के लिए, मेरे भाई राजू के लिए खुदा, आज इनकी 25वीं सालगिरह है खुदा। प्रभु कैसी भी परिस्थितियां थी खुदा, लेकिन आज वो डटे हुए हैं मेरे खुदा, वो आपको नहीं छोड़ते खुदा, वो आपकी अब नहीं हारते हैं खुदा। तो उनकी सारी खुशियों को प्रभु जी लौटाने वाले केवल और केवल आप है मेरे खुदा। हाँ प्रभु यीशु मसीह मेरे महान पिता, कार्य करने में आप सामर्थ्य है मेरे प्रभु जी। हाँ मेरे खुदावंद, सच में मेरे प्रभु जी, एक पति और पत्नी की आस होती है खुदावंद यीशु मसीह कि वो एक तन एक मन रहे मेरे प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे राजा, तो कार्य करने में आप सामर्थ्य है मेरे प्रभु यीशु मसीह। आप वचनों के अनुसार बताते हैं मेरे खुदा कि पत्नी कैसे कैसे कामों को करती है मेरे राजा। वो प्रभु जी वो आपके वचनों को देखते रहती है प्रभु जी, पढ़ते रहती है, उसके अनुसार कार्य को करते रहती है मेरे प्रभु यीशु मसीह। उन दुआओं में वो जाती है मेरे राजा। हाँ सच में खुदावंद, उसे होश नहीं रहती, वो पिता एक मदीना में रहती है प्रभु जी, उस नशे में वो चूर हो जाती है खुदावंद। हाँ मेरे राजा कि मेरा पति मुझसे क्या कहना चाहता है। सच में मेरे यीशु राजा, मैं आपका बहुत धन्यवाद देती हूँ खुदा कि आज आपने ये प्रकाशन मेरे लिए रखा खुदा। सच में प्रभु जी मेरे राजा, कार्य करने में आप सामर्थ्य है मेरे प्रभु जी, और तमाम दिक्कत परेशानियों से बचाने वाले केवल और केवल आप है प्रभु जी। पिता जब हमने आपसे प्यार किया है खुदावंद यीशु मसीह, तो प्रभु यीशु मसीह आप भी हमसे बहुत प्रेम करते हैं खुदा, आप हमें नहीं त्यागते खुदावंद। सच में मेरे प्रभु जी, एक माँ अपने बच्चे को भूल सकती है खुदा, लेकिन आप कभी नहीं भूलते खुदावंद यीशु मसीह। आप प्रभु जी हमें प्रतिदिन निहारते हैं खुदावंद। मैं आपको बहुत ज्यादा धन्यवाद देती हूँ खुदा। हमारे संग साथ होते हैं खुदा, हमारे हर कामों में आप सहायता और मदद करते हैं, किसी बात की आप कमी घटी होने नहीं देते मेरे खुदा। मैंने अभी तक देखा है खुदा, अपने जीवन में झांका है खुदा कि आप किसी चीज की कमी घटी नहीं होने देते खुदावंद यीशु मसीह मेरे राजा। मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद देती हूँ मेरे राजा। और प्रभु जी जो बच्चे बैकस्लीड अवस्था में खुदावंद, आप उन्हें लौटाने में सामर्थ्य है खुदावंद यीशु मसीह। हाँ मेरे राजा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपका वचन जैसे कहता है कि कल की चिंता मत करो, आज का दुख आज के लिए काफी है। ओ प्यारे प्रभु जी, आप महान खुदा है खुदा, आपका वचन फेल नहीं हो सकता खुदा। आकाश और भूमि टल जाएंगे, लेकिन आपका वचन कभी फेल नहीं हो सकता खुदा, वो पूरा होके रहेगा प्रभु जी। आज बच्चे प्रभु जी नादान है मेरे प्यारे प्रभु जी, नहीं समझते खुदा, लेकिन प्रभु जी वो पवित्र आत्मा है जो उन्हें ठीक करेगा मेरे प्रभु जी। हाँ पिता, वो पवित्र आत्मा को प्रभु जी जब बच्चों के पीछे लगाया है मेरे खुदा, वो पवित्र आत्मा ही है खुदावंद जो उन्हें इधर लाएगा मेरे खुदा। सच में मेरे प्रभु यीशु मसीह, एक समय प्रभु जी कैसे वो यूहन्ना उस स्त्री को देख रहा है मेरे प्रभु जी, जो वे विचार के मदीना में प्यारे प्रभु जी मेरे यीशु राजा। लेकिन प्रभु जी जब आपने यूहन्ना से बातें की खुदा, यूहन्ना उधर क्या देखता है, इधर देख, इधर देख। ओ प्रभु जी, इधर का मतलब इस यीशु की तरफ देख। ओ प्यारे प्रभु जी, इस वचन की ओर देख कि वचन क्या कहता है। ओ प्यारे प्रभु जी, मैं आपका बहुत धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रभु यीशु मसीह कि आज का वो यूहन्ना कोई और नहीं मेरे प्रभु जी, वो आज आपकी दुल्हन है मेरे खुदा, जिससे आप कह रहे हैं कि उधर क्या देखती, इधर देख। ओ प्यारे प्रभु जी, हम देखें तो केवल आपके वचन की ओर देखें मेरे प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे राजा, मेरे पिता, ताकि हमारे सारे काम सफल हो मेरे प्रभु यीशु मसीह। सच में पिता, जब हम उन टेपों को सुनते हैं खुदा, सच में मेरे प्रभु जी कुछ बातें ऐसी होती है खुदा कि हम रोते हैं खुदा कि हम ये क्यों नहीं कर पाते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपका वचन सामर्थ्य है खुदा। आपने बताया मेरे प्रभु यीशु मसीह कि हमें चिंता नहीं करनी है मेरे प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे राजा, जैसे रूत एक रेस्ट में चलेगी खुदा, हमें भी आप वैसे ही लेके जाएंगे खुदा। मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद देती हूँ मेरे राजा। हाँ प्रभु जी, और मेरे जितने भाई बहन है खुदावन, यदि किसी के अंदर कोई परेशानी पाई जाती है, कोई कर्जे की आत्मा है प्रभु यीशु मसीह, वो सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु जी आप दूर करें मेरे राजा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, केवल आपका पाक पवित्र वचन उन्हें लीड गाइड करे मेरे प्रभु यीशु मसीह, और वो स्वतंत्र रीति से प्रभु जी हम आपकी महिमा कर सके प्रभु जी। वो पहला सा प्रेम प्रभु जी, जैसे एक पति और पत्नी में होता है खुदा। हाँ प्रभु जी, जैसे हमने आपसे पहला प्रेम किया खुदा, आपने हमसे किया खुदा, हम वो पहला प्रेम ना भूले मेरे खुदावंद यीशु मसीह। हाँ मेरे राजा,
आपका अनुग्रह आपकी आशीष में हर एक चाहती हूँ। मेरे याजक को प्रभु जी बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे मेरे खुदावन। आपका अनुग्रह चाहते हुए छोटी सी दुआ प्रार्थना को मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगती हूँ। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले प्रभु, मेरे राजा स्वामी खुदावन, आपका नाम बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी प्रार्थना है खुदावन, जो भी बातें आपने अपनी भली पत्नी के विषय में बताई खुदा, विश्वास करते हैं कि एक दिन है खुदा जब हम उस स्वभाव में, उस कैरेक्टर में तब्दील हो जाएंगे। हाँ खुदा, लेकिन प्रभु रहम चाहते हैं कि अब जल्द से जल्द हम उस परिश्रम में, उस कामों में लग जाएं कि प्रभु जब आप हमें देखें तो आनंदित हो। हम किसी धोखे के साथ, किसी संसार की शिक्षा के साथ, किसी बाहरी विचारों के साथ आपके सम्मुख ना आए प्रभु, बल्कि ऐसे आए कि ये ही मेरा स्वामी, मेरा पति सब कुछ है। हम आपकी रिस्पेक्ट करें खुदा। कैसे बाइबल बताती है, धन्य है वो जो तो तमाम स्त्रियों में धन्य है, क्योंकि तेरे अंदर यहोवा का भय है, तूने यहोवा का भय माना है। ओ प्रभु जी, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदा कि आज हमारे अंदर एक डर और भय, एक रिस्पेक्ट हो खुदावन आपके प्रति, आपके वचन के प्रति खुदावन। कि कोई भी ऐसी चीज़ हम में ना पाई जाए खुदा जो आपके वचन के विरोध में होती है। हाँ प्रभु, रहम करें कि हम आपके उस भली पत्नी वाले कैरेक्टर में ढलते चले जाएं, उस सिद्ध मनुष्य की डिलडॉल में ढलते चले जाएं प्रभु, जिससे आपके नाम की तारीफ, प्रशंसा, बढ़ाई हो। रहम करें कि वो पवित्र आत्मा दिन प्रतिदिन हमें सिखाए कैसे चलना है, बोलना है, कार्य करना है, परिश्रम करना है, वो तमाम चीज़ें खुदा पवित्र आत्मा की अगुवाई में हो प्रभु जी। आप रहम करें, हम पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी यूज़ किए जाएं खुदा, और प्रभु उसी के आधार पर हम चल सकें। क्योंकि खुदा एक भली पत्नी खुदावन स्वर्ग बनाती है घर को, और जो कि आपका घराना है प्रभु जी, और उसे एक स्वर्गीय एटमॉस्फेयर में बदल देती है अपनी गीतों के द्वारा, अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, अपनी खुदावन आपके धन्यवाद देने के द्वारा प्रभु, आपकी रिस्पेक्ट करने के द्वारा प्रभु, उस जगह को एक हेवनली एटमॉस्फेयर में तब्दील कर देती है। मैं धन्यवाद देता हूँ। तो आज जितने भी मेरे भाई और बहन यहाँ मौजूद हैं, हर एक के अंदर प्रभु जी दिन प्रतिदिन एक प्रकाशन में होते वो कैरेक्टर रिवील होता जाए लॉर्ड, जो आपकी भली पत्नी का है। विश्वास करता हूँ कि वो यहाँ पर है लॉर्ड, जिसे आपने दुनिया बनाने से पहले चुन लिया प्रभु जी, अपनी पत्नी होने के लिए चुना खुदावन। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब एक रियल कैरेक्टर उसका रिवील हो रहा है प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम की जय हो। एक नई जर्नी उसकी चालू हो रही खुदावन पत्नी के रूप में, कि कैसे मुझे वो तमाम कामों में अपने कटिबंध को बांधे हुए, उस खुदा के सारे हथियार को बांधे हुए आगे बढ़ते चले जाना है। कोई कमजोरी, कोई वीकनेस, कोई आलस मेरे अंदर ना दिखाई दे। प्रार्थना है तमाम मेरे भाई बहन जितने आए हैं खुदा, सबके संग और साथ हुए लो। किसी के जीवन कोई कमी घटी आप दूर करें, कोई बीमार है आप चंगाई दें प्रभु, कोई परेशान है आप उसे यहोवा शालोम बन के शांति दें। रहम करें पिता, कि हम सब का भरोसा आप पर है प्रभु, तो जब आप करते हैं खुदा वो परफेक्ट होता है। आपने कहा मैं इसे भली देखता हूँ, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी इन हर एक बातों के लिए प्रभु जी, आपने हमारे मध्य में रिवील करी प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप हमारे साथ हों, हर एक बातों में हम आप ही को आदर, महिमा और धन्यवाद देते हैं। हमारे कामों के द्वारा आपके नाम की प्रशंसा, बढ़ाई, तारीफ होने पाए, कि हम हमेशा कारण बने आपके नाम को ऊंचा उठाने का। खुदा मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे प्रभु, आपका नाम आपकी बादशाही है, हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दीजिए, जिस प्रकार अपने कसूरवारों को
फरमाते हैं, आप ही हमारे कसूरों को माफ फरमा, हमें आजमाइश में ना पड़ने दीजिए बल्कि बुराइयों से बचाएं। बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा से आपका ही है। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।